नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बजने वाले हैं दिन के 4 और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं ताज़ा तरीन आवाज समाचार, जहां पर मार्केट्स और कमोडिटीज के अलावा और भी ढेर सारे अपडेट्स होंगे आपके लिए। राजनीति से लेकर खेल की दुनिया तक की खबरें और कारोबार जगत में क्या कुछ खास हुआ, सब कुछ बताएंगे आपको। सबसे पहले हेडलाइंस। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव, मिड कैप सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट का हुए शिकार। साथ में आज रहा खराब दिन क्योंकि विदेशी संकेत थे बेकार। आईटी, एफएमसीजी, मेटल शेयरों में रही बिकवाली। आखिरी घंटे में निचले स्तर से कुछ रिकवरी। जो लोग स्विगी के साथ बना रहना चाहते हैं, उनका एक अपना क्लाइंटेल है, तो उनको ये फायदा होगा कि अब ना वो स्विगी के साथ अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जो हमारी ई कैटरिंग की सेवा है। ट्रेन में स्विगी से होगी अब खाने की डिलीवरी। आईआरसीटीसी ने ई कैटरिंग कारोबार में स्विगी से मिलाया हाथ। हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले सीएमडी संजय कुमार जैन, 1 हफ्ते में हो जाएगी शुरुआत। आईआईएफएल फाइनेंस पर गोल्ड लोन देने पर रोक के बाद शेयर 20% के लोअर सर्किट पर। हालांकि दूसरे गोल्ड लोन कंपनियां मुथूट फाइनेंस, मनापुरम, सीएसबीएस बैंक, फेडरल बैंक में अच्छी रही खरीदारी। टाटा मोटर्स के डीमर्जर प्लान को बाजार का थम्सअप। शेयर 52 हफ्तों की नई ऊंचाई पर 5% की तेजी के साथ 1000 के पार। टाटा ग्रुप के दूसरे शेयर्स में भी एक्शन। टाटा केमिकल 8% ऊपर। टाटा इंडेक्स, टाटा पावर भी दौड़े। तेलंगाना में दूसरे दिन पीएम मोदी ने दी 7000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर साधा निशाना। बोले, मैं गारंटी पूरा करने में लगा हूं। कांग्रेस और उसके साथ ही गाली देने में लगे। BYD ने लॉन्च की मच अवेटेड स्टील इलेक्ट्रिक सेडान कार। 3.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। शुरुआती कीमत 41 लाख। तो आइए सबसे पहले आपके काम की खबर बताते हैं, क्योंकि हम में से कई सारे लोग लगातार रेल से यात्रा करते हैं, लेकिन अब और खाना पीना वहां पर एक बड़ी परेशानी होती है कई बार। लेकिन यात्री अब ट्रेन में स्विगी से खाने की डिलीवरी ले पाएंगे। जोमेटो के बाद आईआरसीटीसी ने ई कैटरिंग कारोबार में स्विगी के साथ हाथ मिलाया है। 1 हफ्ते में सेवा शुरू भी हो जाएगी। क्या होगा इसका असर, इस पर आईआरसीटीसी के सीएमडी संजय कुमार जैन से खास बातचीत की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। सर, लगातार आईआरसीटीसी अपने ई कैटरिंग बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहा है और जोमेटो के बाद अब स्विगी के साथ भी करार किया गया है। किस तरह का ये करार है और जो रेल यात्री हैं उन्हें कैसे फायदा मिलेगा इस पूरे एमओयू का? सबसे पहले रेल यात्रियों की फायदे की बात करूं तो अभी ये 4 स्टेशनों पे बेंगलुरु, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर, इन 4 स्टेशनों पे स्विगी के साथ हम लोग नेक्स्ट 1 वीक में इस सेवा को देंगे। और जो लोग स्विगी के साथ बना रहना चाहते हैं, उनका एक अपना क्लाइंटेल है, तो उनको ये फायदा होगा कि अब ना वो स्विगी के साथ अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जो हमारी ई कैटरिंग की सेवा है। और हम उनके जो कॉन्फिडेंस है स्विगी के साथ, उसके साथ मैं उनको सेवा प्रदान कर पाऊंगा। सर, शुरुआत 4 स्टेशनों से हो रही है और कब तक हम देखेंगे इसका और पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्या हम ये सोचें कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगर रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो इसका एक्सपेंशन होगा, या फिर अभी सिर्फ शुरुआत है, फेज वाइज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए? आपने सही पूछा, ये पीओसी कंसेप्ट है और इसको अभी हम लोग 4 स्टेशन से फिर बढ़ा करके 59 स्टेशन पे ले जाएंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके सर, अगर पैसेंजर्स की बात की जाए तो उनको मनपसंद खाना मिल सकेगा क्या? इसके लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी? क्योंकि जब हम घर पर या फिर ऑफिस से खाना ऑर्डर करते हैं तो हमें डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा भी क्या कुछ अलग चार्जेस पैसेंजर को देने पड़ेंगे? इसके बारे में बताएं। नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो खाना आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं उसी तरीके से आपको चार्ज देना पड़ेगा। जो उनके लॉजिस्टिक कॉस्ट आते हैं उनको पे करना पड़ेगा। ऑल राइट सर, ये भी जानना चाहेंगे ओवरऑल अगर ई कैटरिंग बिजनेस की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक किस तरह का रिस्पांस मिला है? इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो क्या कुछ उसमें नंबर्स रहे हैं? रेवेन्यू की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने 23 करोड़ रुपए ई कैटरिंग से अर्न किया है और मेरे को लगता है कि इस साल हम लोग 30 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। स्विगी के फूड मार्केटप्लेस के सीईओ रोहित कपूर ने कहा कि कस्टमर्स को ऑर्डर डिलीवरी पर कन्वीनियंस फीस भी देनी पड़ेगी, जिसे फिलहाल तय करना बाकी है। साथ ही अभी 4 स्टेशनों से शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे इसे और आगे बढ़ाया जाएगा।
इसमें जो हमारी टीम है वो IRCTC की टीम के साथ कम से कम 3-6 महीने से काम कर रही है ऑलरेडी इस चीज़ को स्टडी करने के लिए। जो आप एग्जैक्टली बात पूछ रहे हैं कि एक ट्रेन में या स्टेशन पे डिलीवरी कैसे होगी, तो 2 चीज़ें हैं। एक, हमको रीजनेबल एक्सपीरियंस है अलग अलग एनवायरमेंट्स में ऑपरेट करने का। दूसरा ये है कि IRCTC ऑलरेडी इस चीज़ को कैसे करना है उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ पार्टनरशिप में ये काफ़ी अच्छे से हो जाता है कि वो फुल गाइडेंस हमको मिल रहा है। और ये चैलेंजिंग है थोड़ा सा, पर मेरे को लगता है कि जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए ये हम कर सकते हैं। सर, अभी जो आपका बिजनेस मॉड्यूल है उसमें डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, और खासतौर पर अगर पीक डिमांड रहती है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस कस्टमर्स को देने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इस टाई अप की बात करें तो क्या कुछ एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल चार्जेस वीकेंड से कस्टमर को देने पड़ेंगे? तो अभी ये पूरी तरह से हमने डिसाइड नहीं किया कि अभी एक पायलट फेज में हम लॉन्च कर रहे हैं इस चीज को। पर आइडिया ये है कि हमने जो देखा है कि कस्टमर को जब कन्वीनियंस मिलती है तो वो हम उसके साथ वो एक फेयर प्राइस और फेयर वैल्यू हमेशा खोजते हैं, और वो चॉइसेस रहेंगी हमेशा। बिकॉज हम चार्जेस की बात करते हैं पर ऑल्सो चॉइस रहती है कि आप एक जगह से खाना मंगा सकते हैं जिसकी प्राइस X है, दूसरी जगह खाना जिसकी प्राइस Y है। कस्टमर गेट्स मोर चॉइस। तो कस्टमर के वॉलेट के लिए और चॉइस के लिए इस टाइप के इनिशिएटिव हमेशा उनकी चॉइस को वाइडन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही कि 4 स्टेशन से शुरुआत की जा रही है, कब तक इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी कब से पैसेंजर ये बुक करवा पाएंगे, और फिर आगे एक्सपेंशन हम किस जगह पर होते हुए देख सकते हैं? तो मेरे को लगता है कि अगले 1-2 हफ्ते में हम इसको लॉन्च करके इसको चालू कर देंगे स्टेशंस पे, और पहला फोकस ये रहेगा कि जहां लॉन्च कर रहे हैं वहां इसको अच्छे से चलाएं। चलिए, तो अभी एक बड़ी सुविधा हो जाएगी। जोमेटो था ऑलरेडी, स्विगी भी आ गया। तो खाने में कई बार ट्रेन में आपको लगता है कि कैटरिंग का जो खाना है या स्टेशन का खाना है आपको नहीं उतना अच्छा लग रहा, उतना हाइजीनिक नहीं लग रहा, तो आप स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर पाएंगे। फिलहाल 4 स्टेशनों से पायलट शुरू हो रहा है, राइट। अब बात कर लेते हैं बाजार की, क्योंकि स्टूडियो में आ गए हैं हमारे सहयोगी सुमित। तो मैं क्या हल्का सा आइडिया दे दूं, आज का बाजार काफी खराब रहा क्योंकि ग्लोबल संकेत खराब थे। प्रेशर दिखाई दिया मार्केट पर, गिरावट के साथ हमने क्लोजिंग होती हुई देखी। 195 अंक गिर गया सेंसेक्स, वहीं करीब 50 अंक गिरा निफ्टी। तो ये सब कुछ आज की बात थी, लेकिन अब हम बाकी के हाल पूछेंगे सुमित से। तो सुमित, आज बाजार के हाइलाइट्स क्या रही है, गिरावट क्यों रही मोटे तौर पे? देखिए, आज एक तो फिन निफ्टी का भी इम्पैक्ट था, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के ऊपर अगर बात की जाए तो आज एक दायरे में कामकाज था। लास्ट आवर में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन इंडेक्स फ्रंट पे रिकवरी थी। ओवरऑल अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप पे जाएंगे, ब्रॉडर मार्केट्स में जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्शन नहीं था। वहाँ पर आज प्रेशर ही दिखाई पड़ेगा, या आप ऐसे समझिए कि आज एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन ज़्यादा थे, एडवांसेस कम थे। खरीदारी थी आज, जो बैंक निफ्टी थी लोअर लेवल से, वहाँ पर रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी, एक अच्छी रिकवरी वहाँ थी। इसके अलावा सेलेक्टिव जो बाइंग थी वो प्रेशर था आज, इनफैक्ट आईटी में प्रेशर था आज, एफएमसीजी में, लेकिन फार्मा थोड़ी हद तक बाइंग यहाँ पर दिखा रहा था, जहाँ पे कुछ हद तक खरीदारी थी। मेटल में आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही थी। तो मिला जुला सा काम था, बाइंग थी ऑटो में, एफएमसीजी में, पीएसयू बैंक्स में, लेकिन ओवरऑल एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज और ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली का सेशन देखने को मिला। ठीक है। इस बीच आपने कहा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक रहे जहां पर बाइंग थी, तो वो कौन से थे शेयर्स, हमने कहां चढ़ते हुए देखे? तो सबसे पहला नाम तो आज ऑब्वियसली बात है, एक स्टार परफॉर्मर था टाटा मोटर्स, जहां पर एक बड़ी खबर और उस खबर का इंपैक्ट आज देखने को मिला। 3.5% की तेजी रही। भारतीय एयरटेल 3% ऊपर रहा, बजाज ऑटो 2% ऊपर रहा, एसबीआई करीब 1.5% की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व 4.5% नीचे, बजाज फाइनेंस 4.5% नीचे, इन्फोसिस 2% नीचे और नेस्ले करीब 2% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में कैप्री ग्लोबल 20% का सर्किट, बालाजी एमाइन 9% ऊपर, आईओबी 9.5% ऊपर और यूको बैंक 7.5% तेजी यहां पर आते दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आईएफएल फाइनेंस लोअर सर्किट लगा 20% का, डेटा पैटर्न्स करीब 8% नीचे रहा, आरबीएल बैंक करीब 6.5% नीचे रहा, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक इनफैक्ट पूरा लॉजिस्टिक्स पेज 6% बिकवाली में रहा। पीएसयू बैंक का दिन था तो आईओबी 10% ऊपर, यूको बैंक 7.5% ऊपर, पंजाब एंड सिंध बैंक 8% ऊपर, सेंट्रल बैंक करीब 7% तेजी यहां पर आते दिखाई पड़ी। तो पीएसयू बैंक्स और अदरवाइज यहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए सुमित। तो चले अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के महेश पाटिल का कहना है कि अब मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन थोड़े महंगे नजर आ रहे हैं, मगर लार्ज कैप का रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है उन्हें। म्यूचुअल फंड में अगर देखेंगे तो जो इन्फ्लोज आ रहे हैं उसमें भारी मात्रा में इन्फ्लोज मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज मिड कैप फंड्स में आ रहे हैं। इसके कारण भी एक है कि लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक प्राइसेस काफी ऊपर आए हैं और रिलेटिवली अगर देखते हैं तो वैल्यूएशंस लार्ज एंड मिड कैप्स के स्टॉक्स के कंपेयर टू
सॉरी मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स के हिसाब से देखते हैं तो वहां पे लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से वैल्यूएशंस थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी मिड एंड स्मॉल कैप में लिक्विडिटी की वजह से और ज्यादा बाइंग के हिसाब से जो मूव आई है वहां से थोड़ा सा कॉशियस रखना चाहिए। और लार्ज कैप जो स्टॉक्स है और लार्ज कैप फंड्स है वहां पे हमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेहतर दिख रहा है ये टाइम में। इधर आज शेयर बाजार में दो नए स्टॉक्स की एंट्री हुई, यानी दो ताज़ी लिस्टिंग आपको बताते हैं। आज स्टेबलाइजर्स बनाने वाली कंपनी प्लेटिनम इंडस्ट्रीज और ईवी चार्जर्स बनाने वाली कंपनी एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स के आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हुई। प्लेटिनम इंडस्ट्रीज करीब 33% के फायदे के साथ 288 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। आईपीओ का प्राइस 171 रुपये था। आईपीओ का निवेशकों में क्रेज काफ़ी था और इसने करीब 99 गुना सब्सक्रिप्शन भी हासिल किया था। वहीं एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स के शेयर एनएससी पर 265 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए, जबकि आईपीओ में शेयर का भाव था 142 रुपये। एक्जिकॉम के शेयर सीधा 86.62 यानी आप 87% कह सकते हैं प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए हैं। और इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 130 गुना इसका आईपीओ हमने सब्सक्राइब होता हुआ देखा था। और आज ये दोनों ही कंपनियों की शानदार लिस्टिंग। टाटा मोटर्स ने मेगा डीमर्जर प्लान का ऐलान किया है। कंपनी अपने बिजनेस को दो हिस्सों में बांटेगी। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने पैसेंजर्स और कमर्शियल व्हीकल कारोबार को अलग अलग लिस्ट करने की मंजूरी भी दे दी है। इस पर और ज्यादा जानकारी है आपके साथ हम चलेंगे हर्षदा के पास। तो हर्षदा, कल खबर आ गई थी लेकिन आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और आगे इस खबर के ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या है मेजरली, आप वो हमें बताइए। टाटा मोटर्स अब यहां से स्पीड पिकअप करता हुआ दिखाई देगी क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा बिजनेस प्लान सामने रखा है। पहले तो कंपनी अपने कारोबार को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी में है। दोनों कंपनियां आगे चलकर लिस्ट भी होने वाली है। दो बिजनेसेस क्या रहेंगे, एक रहेगा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और दूसरा रहेगा कंपनी का पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस। अब पीवी बिजनेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आएंगे और साथ ही साथ जेएलआर का कारोबार भी जुड़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी कह रही है कि 12 से 15 महीने लग सकते हैं इस पूरे डीमर्जर को अमल में लाने के लिए, क्योंकि एनसीएलटी में मामला पहले जाएगा, फिर अप्रूवल के बाद ही डीमर्जर फाइनलाइज होगा। शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहां पर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, ये कंपनी का मानना है। कंपनी ये भी कहती है कि अलग अलग बिजनेसेस की सिनर्जी अलग है, उस लिहाज से बिजनेस स्केल कर पाएंगे, उस लिहाज से अलग बिजनेस प्लान्स भी दोनों ही कारोबार सीवी और पीवी के लिए बनते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं, अब कंपनी फोकस अपने ईवी कारोबार पर ज्यादा बढ़ाने वाली है। जेएलआर के पर्सपेक्टिव से देखें तो जेएलआर के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी भी तैयार कंपनी करती हुई दिखाई देगी। इस पूरे डीमर्जर पर कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने भी कहा है कि डीमर्जर से शेयर होल्डर्स की वैल्यू दरअसल बढ़ती हुई दिखाई देगी और आगे चलकर जब बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो वो आसानी से होता हुआ दिखाई देगा। अब ब्रोकरेजेस की राय साफ है, कुछ को पसंद आ रहा है ये डीमर्जर। नोमरा 1067 का टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन हजार के ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं, इन्वेस्टेक कह रहा है 900 तक का टारगेट रहेगा। वैल्यू डिस्कवरी बड़े पैमाने पर इस डीमर्जर से आती हुई दिखाई देगी, लेकिन वैल्यूएशन में ज्यादा बदलाव होने के आसार नहीं है। चले, तो ये थी टाटा मोटर्स की कहानी और इसी की कहानी के दम पर आज हमने शेयर में भी काफी हलचल देखी। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। और खबरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के संगारेड्डी में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और सिविल एविएशन की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ वो गारंटी को पूरा करने में लगे हैं, वहीं कांग्रेस और उसके साथी मोदी और उनके परिवार को गाली दे रहे हैं। आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं।
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनावी हलचल काफी तेज हो चली है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं, एक दूसरे को पस्त करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो क्या चल रहा है चुनावी दंगल में? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चुनावी गपशप। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। BYD यानी बिल्ड योर ड्रीम ने मच अवेटेड सील इलेक्ट्रिक सेडान कार को भारत में लॉन्च कर दिया है। कार को 3 वेरिएंट्स में उतारा गया है, डायनेमिक, प्रीमियम और परफॉर्मेंस। दमदार बैटरी के साथ ये कार आती है। कंपनी का दावा है कि कार महज 3.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। 37 मिनट में ये करीब 80% तक चार्ज भी हो जाती है। एक चार्ज में 650 किलोमीटर तक चली जाती है। भारत में गाड़ी की शुरुआती एक शोरूम कीमत है 41 लाख रुपए, जो कि टॉप मॉडल के लिए करीब 53 लाख रुपए तक जाती है। रेल मंत्री ने पिछले सप्ताह यह खुलासा किया कि पिछले साल आंध्र प्रदेश में जो रेल दुर्घटना हुई थी उसमें ड्राइवर और उसका असिस्टेंट फोन पर क्रिकेट का मैच देख रहे थे। ड्राइव करते हुए मोबाइल देखना कितना खतरनाक है, इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा लेकर आए हैं, क्योंकि वो तो ट्रेन थी और उस हादसे में भी 14 लोगों की जान गई, गाड़ी चलाने वालों की भी और अन्य यात्रियों की भी। लेकिन आए दिन चलते हुए आप ऑटो में, कार में, 2 व्हीलर्स पर लोगों को मोबाइल चलाते हुए ड्राइविंग करते हुए देखते हो सकता है आप भी ऐसा करते हो। तो ये है सीधा सीधा मौत को निमंत्रण। आज इसी पर होगी बात। ड्राइविंग में मोबाइल जानलेवा है स्टाइल। 5:57 आज का कंज्यूमर अड्डा, जरूर जुड़िएगा। के प्रायोजक हैं टाटा